कक्षा 11 के सभी गणित के छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग गणित में क्रम को आगे बढ़ाते हुए समुच्चय के कुछ और प्रकार तथा कुछ विशेष जानकारी अर्जित करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने समुच्चय के कुछ मुख्य प्रकार जैसे रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, उप समुच्चय, अधि समुच्चय, उचित उप समुच्चय, इन सब के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग जानेंगे समष्टीय समुच्चय, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ये क्या होता है। फिर संयुक्त समुच्चय, जिसे अंग्रेजी में ज्वाइंट सेट कहते हैं, ये क्या होता है। असंयुक्त समुच्चय, डिसज्वाइंट सेट, तथा पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, और साथ में समुच्चयों का अंतर क्या होता है, इसके विषय में ज्ञानार्जन करेंगे। तो सबसे पहले हम समष्टीय समुच्चय क्या होता है इसके विषय में बताएं। वास्तव में समष्टि का मतलब होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इसलिए इसका नाम है यूनिवर्सल सेट। तो हम समष्टि समुच्चय को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसके सभी विचाराधीन समुच्चय उप समुच्चय हों, ऐसे समुच्चय को हम समष्टि समुच्चय कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हमारे पास कुछ समुच्चय हैं, 2 समुच्चय, 3 समुच्चय, 4 समुच्चय अगर हमारे पास हैं, तो हम एक ऐसे समुच्चय की कल्पना करें या ऐसा समुच्चय लिखें जिसके सभी समुच्चय उप समुच्चय हो जाएं, तब हम उस समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखें, जैसे विद्यालय में पूरे विद्यालय का एक समुच्चय बना लें, इसके बाद क्लास वाइज अलग अलग हम समुच्चय बना लें। कक्षा 6 के छात्रों का समुच्चय, कक्षा 7 के छात्रों का समुच्चय, ऐसे ही 9 के छात्रों का और समुच्चय, 11-12 के छात्रों का समुच्चय। तो अलग अलग हम छात्रों का कक्षावार अगर समुच्चय तैयार करें और फिर पूरे विद्यालय का समुच्चय तैयार कर लें, तो यहाँ पर पूरे विद्यालय का जो समुच्चय होगा वह समष्टि समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि प्रत्येक कक्षाओं के समुच्चय उस विद्यालय के समुच्चय के उप समुच्चय होंगे। अब समष्टि समुच्चय को हम U से डिफाइन करते हैं। और आइए, जैसे हम कुछ समुच्चय ले लें, जैसे A बराबर हमने ले लिया 1, 3, 5, और B बराबर ले लिया दूसरा समुच्चय 2, 4, 6, 8। अब A और B 2 समुच्चय हमारे पास हैं। हमने एक ऐसा समुच्चय U लिया जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो A का प्रत्येक अवयव U में मिल रहा है और B का भी प्रत्येक अवयव U में मिल रहा है। इस तरह से हम A को सबसेट ऑफ U कहेंगे और B को भी हम U का सबसेट कहेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो U है यह एक समष्टि समुच्चय का कार्य करेगा यहाँ पर। अब संयुक्त समुच्चय क्या होता है। संयुक्त समुच्चय को हम डिफाइन करते हैं यदि 2 समुच्चय इस प्रकार हों कि दोनों में कम से कम एक अवयव कॉमन हो, अर्थात उभयनिष्ठ हो, तब ऐसे समुच्चयों को हम संयुक्त समुच्चय या ज्वाइंट सेट कहते हैं। जैसे उदाहरण लें, A बराबर 1, 2, 3 और B में अगर हम लें 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A में 1, 2, 3 और B में 2, 4, 6, 8 ये अवयव हैं। A में 2 अवयव के रूप में विद्यमान है और B में भी 2 अवयव के रूप में विद्यमान है। इसके अलावा A का कोई अवयव B में नहीं है और B में 2 के अलावा कोई अवयव A में नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 बिलोंग्स टू A एंड 2 बिलोंग्स टू B, अर्थात A और B में एक अवयव उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम A और B को क्या कहेंगे, संयुक्त समुच्चय, ज्वाइंट सेट। तो संयुक्त समुच्चय को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यदि 2 समुच्चय इस प्रकार हों कि दोनों में कम से कम एक अवयव, अगर एक से ज़्यादा भी अवयव हों तो भी चलेगा,
कम से कम एक अवयव यदि दोनों समुच्चयों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो ऐसे समुच्चयों को हम संयुक्त समुच्चय कहते हैं। अब हम असंयुक्त समुच्चय को डिफाइन करेंगे। संयुक्त समुच्चय को अगर हम जान गए तो असंयुक्त समुच्चय भी हम जान जाएंगे। असंयुक्त समुच्चय को हम डिफाइन करते हैं यदि दो समुच्चय इस प्रकार हों कि दोनों में एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, कॉमन न हो, तब हम ए और बी को असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर 1, 3, 5 और बी बराबर 2, 4, 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए और बी में एक भी अवयव कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। इस तरह से हम ए और बी को हम क्या कहेंगे? असंयुक्त समुच्चय। अब हम पूरक समुच्चय की चर्चा करेंगे। पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय क्या होता है? तो पूरक समुच्चय को डिफाइन करते हैं कि यदि ए कोई समुच्चय हो और यू कोई समष्टि समुच्चय हो, ए कोई समुच्चय हो और यू कोई समष्टि समुच्चय हो, तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में न हो, यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में न हो, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। इसे हम ए डैश या कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए पावर सी से डिफाइन करते हैं। एक उदाहरण से अगर देखें, जैसे ए बराबर 2, 4, 6, 8, ये ए कोई समुच्चय है और यू यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट हमें दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अगर हम ए का पूरक समुच्चय निकालें तो ए डैश की वैल्यू क्या होगी? ए यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में ना हो। तो यहाँ पर यू में 1 है लेकिन ए में नहीं है, तो 1 आ जाएगा ए डैश में। 2 यू में है लेकिन 2 ए में भी है, तो 2 को हम छोड़ देंगे। 3 यू में है, ए में नहीं है, 3 को ले लें। 4 यू में है और ए में भी है, इसलिए इसको छोड़ दें। 5 यू में है किंतु ए में नहीं है, 5 ले लिया। फिर 6 यू में है, ए में नहीं है, 6 ले लिया। 7 यू में है, ए में नहीं है, 7 ले लिया। 8 यू में है और ए में भी है, 8 को छोड़ दिया। फिर 9 और 10 ले लिया। तो इस तरह से यह एक ऐसा समुच्चय तैयार हुआ जिसके अवयव यू में है किंतु ए में नहीं है, इसलिए इस समुच्चय को हम ए का पूरक समुच्चय कहते हैं। और 6 को हमने यहाँ पर गलती से लिख दिया, तो 6 चूंकि यू में है और ए में भी है, इसलिए 6 को छोड़ दें। तो ए डैश में हमारे कौन कौन अवयव आए? 1, 3, 5, 7, 9, 10। तो इस तरह से पूरक समुच्चय क्या हुआ? यदि कोई समुच्चय ए हो तो उन अवयवों का समुच्चय या समष्टि समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में न हो, ऐसे समुच्चय को हम ए का पूरक समुच्चय कहते हैं और उसे ए डैश या ए पावर सी से डिफाइन करते हैं। अब अंत में हम समुच्चयों का अंतर क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? तो समुच्चयों का अंतर हम डिफाइन करते हैं कि यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में न हो, ए से बी का अंतर समुच्चय कहलाता है। अंतर समुच्चय कहलाता है। इसे हम a माइनस बी से निरूपित करते हैं। तो a माइनस बी को हम अगर हम सिंबॉलिकली अगर लिखें तो a माइनस बी में x सच दैट, अगर x कोई अवयव है तो इस प्रकार होगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x a में होगा किंतु b में नहीं होगा। एक उदाहरण देखें तो a बराबर 1, 2, 3, 4 और b बराबर 2, 4, 6। अगर हम a माइनस बी निकालें तो a माइनस बी में a के उन अवयवों का समुच्चय जो b में न हो, तो a में 1 है और b में नहीं है,
तो a माइनस बी में 1 आ जाएगा। a में 2 है और b में 2 है, इसको छोड़ देंगे। a में 3 और b में नहीं है तो 3 भी आ जाएगा। 4 a में है और 4 b में भी है तो इसको भी छोड़ दिया। तो हमने क्या किया, a के उन अवयवों का समुच्चय लिख लिया जो b में नहीं है। तो इस तरह से 1 और 3 ये दो अवयव मिले। 1 और 3 का ये जो समुच्चय होगा इसको हम a से b का अंतर समुच्चय कहेंगे और a माइनस बी से इसे हम निरूपित करते हैं। इसी तरह से यदि हम b माइनस a को डिफाइन करें तो b के उन अवयवों का समुच्चय जो a में नहीं है, तो b में 2 है, a में 2 है, b में 4 है, a में 4 है, 6 केवल एक ऐसा अवयव है b में जो a में नहीं है। इस तरह से b माइनस a में हमें केवल 6 मिलेगा। इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे जानेंगे।